पंजाब के दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। दरियाए जेहलम में भी भारती पानी आ गया। कई अजला में खतरा आज भी बरकरार। चनाब में चनियोट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 7,92,000 क्यूसिक तक आ गया। दरियाए सतलुज ने कसूर में ज़मीनें निगल लीं। 107 देहात ज़ेर आब, फसलें तबाह। बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर आब आने का खदशा। सतलुज में पानी की सतह में कुछ कमी। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक। हेड सुलेमान की मकाम पर यह पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक है। सैलाब मुतासरा इलाकों कसूर, पाकपतन, बहावल नगर और बुरेवाला में सैकड़ों देहात मुतासर हो चुके। सैलाब मुतासरीन की अक्सरियत अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। उधर बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 100 मवाज़ात मुतासर, 90,000 से जायद अफराद बेघर। बिहारी में दर्जनों देहात और बस्तियाँ ज़ेर आब आ गईं। शुजाबाद में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ ज़रख़ीज़ अराजी दरियाबुड। अहमदपुर शर्किया के मकाम पर पानी का बहाव तेज़, ज़मीनी कटाव जारी। भंडा वेनस, शमसाबाद, बस्ती भुट्टा, बस्ती जोया और दीगर इलाके ज़ेर आब। सैलाबी पानी झांगड़ा के मकाम पर मोटरवे से टकरा गया। मजीद कई देहात ज़ेर आब आने का खदशा। पंजाब में सैलाब 30 जाने ले गया। सूबे में लाखों अफराद सैलाब से मुतासर हुए। इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। DGPDM इरफान काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग कहते हैं सतलुज के बहाव के करीब 22 देहातों को खाली करा लिया गया। सैलाबी रैला हेड सुलमानकी की जानिब बढ़ा है। हेड तरीमों पर 8 लाख क्यूसिक से जायद का रैला कल पहुंचेगा। पुल और बैराजों को बचाने के लिए फैसले किए गए हैं। वज़ीर आला और मुतालिका इदारों के हुकाम सैलाबी सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी जानिब 1,769 मोसाद ज़ेर आब, सैकड़ों अफराद बेघर। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट में तबाही के मनासिर। सरगोदा, कसूर बिहारी, बहावलनगर, चिश्तियाँ, चूनिया पानी ही पानी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, साहिवाल, झंग, ओकाड़ा में भी तबाही। सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का कहना है जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। सैलाब में अनाज जाया हो गया, खाने को कुछ नहीं रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर की दावत पर लाहौर से तियानजिन रवाना। चीन के सरकारी दौरे पर इसहाक डार, अताउल्लाह तारर, तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। शहबाज शरीफ 25 में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते के आवाम की तरक्की के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात और उससे निमटने के लिए अमली इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से दो तरफा मुलाकातें होंगी। सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ बेजिंग में चीनी पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस की तकरीबात में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का टेलीफोन। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इज़हार अफसोस। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $3 मिलियन एमरजेंसी फ्लड रिलीफ ग्रांट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। चकवाल, जेहलम और ननकाना साहब समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश। सोहावर, किरतोनवा में मूसलाधार बारिश। नदी नाले बिफर गए, फसलें तबाह, सड़कें बह गईं। पानी घरों में दाखिल। बोतला के मकाम पर पुलियो सड़क पानी में बह गईं। आमद-रफ्त मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। लाहौर में भी काली घटाएं मंडलाने लगीं। पंजाब में आज शदीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों से मौजूदा सैलाबी सूरत हाल मज़ीद खराब होने का खदशा। कुछ भी नहीं निकाला ना, सब कुछ अंदर ही है। कोई हमारे घर की चीज नहीं बची, सारा कुछ चला गया, हमें पता ही नहीं चला। सैलाबी पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। मोहलन वाल के करीब निजी सोसाइटीज़ डूब गईं। कश्तियाँ चल पड़ी। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। शहरियों के आशियाने पानी की नज़र हो गए। कई फीट पानी घरों में दाखिल। गली, महल्ले और बाजार 7 से 8 फीट पानी में। शहरियों का कोई पुरसान हाल नहीं। नकल मकानी के लिए दर बदर। मोहलन वाल के मकीन बेबस। खाने पीने के सामान और अद्वियात की शदीद किल्लत। घर डूबने पर शहरी निजी सोसाइटी इंतजामिया पर बरहम।
खवातीन की दुहाई। शहरियों का कहना है करोड़ों रुपए लगाकर घर बनाए जो सैलाब में डूब गए, उम्र भर की पूंजी बर्बाद हो गई, हमारे पैसे कौन वापस करेगा। मुरीदवाल, फरखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी और चूंग के इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में 5000 से ज़ायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए शफीकाबाद में रिलीफ कैंप कायम। मुतासरीन के लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। कैंप में खाने पीने की अशिया समेत तिबी सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की निगरानी में तारीख़ी रिलीफ ऑपरेशन तेज़ी से जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़रा, अरकान असम्बली, ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू, पुलिस समेत तमाम इदारे हैं कि 81,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल। 511 रिलीफ और 351 मेडिकल कैंप्स में इमदादी काम जारी है। सैलाब से बहाली के बाद तजावुज़ात के खात्मे का ऑपरेशन होगा। इमरजेंसी नाफिज करके डैम बनाए जाएं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर दूसरे साल बड़ी तबाही होती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर के इलाके बाबू साबू पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर हाउस सैलाब मुतासरीन के लिए खाली है, वो वहाँ भी ठहर सकते हैं। गवर्नर हाउस की जानिब से सुबह शाम खाना दिया जाएगा। चिन्योट में चनाब बिफर गया, 150 से ज्यादा देहात डूब गए, 1 लाख एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। शहरियों की नकल मकानी। जंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। चिन्योट में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वजीराबाद में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। 200 से ज्यादा मवेशी बह गए। DHQ अस्पताल में 3 रोज से कई फीट पानी मौजूद। गुजरात जेल से 250 कैदी जहलुम जेल मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट जेल में 1008 कैदी और हवालाती मौजूद हैं। जहलुम जेल में कैदियों और हवालातियों की तादाद 1258 हो गई। सैलाबी सूरत हाल के बाइस जाफर एक्सप्रेस और बोलान में रेल सर्विस मअतल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को किराया मुकम्मल तौर पर रिफंड किया जाएगा। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रोहड़ी जैकबाबाद से मनसूख की जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सियालकोट, शक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फ़िज़ाई जायजा लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिख कम्यूनिटी से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा अक़लियत और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, इस फरीज़े की अदायगी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करतारपुर समेत मजहबी मकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद के सैलाबी इलाकों का दौरा। सौदरा में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप पहुंच गई। मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। कहा अव्वलीन तरजीह आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। मरियम नवाज ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म। पंजाब सिविल डिफेंस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाकपतन में भी सिविल डिफेंस ने कश्तियों पर मवेशियों को रेस्क्यू किया। साहिवाल में मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन सर्विलेंस। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे पर गौर। हर जिले की इंतजामिया को तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे का इख्तियार दे दिया गया। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और हेड खानकी में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए। मुतासरीन की ज़रूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात के इंतजामात। घरों में भी आया। घर एक तो घर जो है वो टूट भी चुका है, अंदर सैलाब भी आ गया बहुत ज्यादा। अठी बारी
आंदा आ एक डब्बा दे जाते हैं। इतने तरह घर में पानी है तेरे चफेरे साढ़े पानी सानू कोई मिसाल नहीं मिल रहा। बहुत पानी आया है, ना कोई शहर आती ना कुछ। आप डंगर भी बाहर टुरे फिरने सड़क बेराम हुए फिरने। ये कहने कि सानू बाहर रैश दे देन दरिया तो बाहर ते असी सुकून नाल अपनी जिंदगी जीए। सैलाब से हर तरफ तबाही की दास्तान है। कसूर में जगह जगह तबाही के मनासिर। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर शहरियों का कहना है सोचा नहीं था पानी इधर आ जाएगा। जिंदगी की सारी मेहनत सैलाब में बह गई, खाने को कुछ नहीं बचा, हुकूमत मदद करे। करतारपुर गुरुद्वारे से सैलाबी पानी की निकासी तमाम हिस्से मुकम्मल तौर पर साफ कर लिए गए। दर्शन ड्योरी और दीगर हिस्सों से पानी निकाल दिया गया। करतारपुर गुरुद्वारे को 3-4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रेला आने से करतारपुर गुरुद्वारे में 12 फीट तक पानी आ गया था। रेस्क्यू टीमों ने सिख यात्रियों को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया था। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के बुग़्ज़ में अंधी हो चुकी है। पंजाब में आने वाली तबाही में भारतीय आबी जारियत भी शामिल है। वज़ीर ममलकत खेलदास की कराची में मीडिया टॉक। कहा पंजाब में बदतरीन सैलाब आया है। मानसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल है जो कि ख़तरनाक रही। कराची में चेयरमैन चनेसा टाउन फरहान गनी समेत दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत 3 मुलजिमों की रिहाई का दावा। मुलजिम के वकील का कहना है मुद्दई मुकदमा सुहेल ने गुज़िश्ता रात मुकदमा वापस ले लिया था, जिस पर फरहान गनी और साथियों को रिहाई मिली। पुलिस ने दफा 493 के तहत मुलजिमों को रिहा कर दिया। लाहौर में बीवी, 2 बच्चों और ससुर को कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। विहाड़ी में तालिबात को हिरासत करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीसीटी के मुताबिक फरार होने के दौरान मुलजिम अपनी पिस्तौल की गोली चलने से जख्मी हुआ। गुजरात में दरियाई चिनाब की सैलाब की तबाहकारियां। अंग्रेज दौर के जनरल पोस्ट ऑफिस समेत सरकारी कॉलोनी कई फीट पानी में डूब गई है। गुजरात में दरियाई चिनाब किनारे सैलाबी रेला आने से कई बस्तियां जहां तबाह हुई हैं। इस वक्त बंदों पर जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, मुल्तान में टोटल 38 कैंप लगाए गए हैं। मोहम्मद हारून आप मौजूद हैं मोहलनवाल में। अगर हम बात करते हैं मोहलनवाल की तो ये लाहौर के रावी के बेड के ऊपर बसने वाली जो सोसाइटी है सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब में फंसे शहरियों की आवाज बन गया। हर खबर पर नजर, सैलाबी सूरत हाल पर खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन। मुतासरा इलाकों की पल पल की खबर आवाम तक पहुंचाई गई। कहां कितनी तबाही हुई, कहां कहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लम्हा बलम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। पेशावर में सैलाब मुतासरीन के लिए चैरिटी क्रिकेट मैच आज 1:30 बजे खेला जाएगा। मोहम्मद नफीस, कामरान अकमल, अब्दुर्रहमान और दीगर खिलाड़ी पेशावर पहुंच गए। क्रिकेटर्स के एजाज में स्पोर्ट्स डायरेक्टोरेट की जानिब से इशाइये का एहतमाम। मुल्की T20 सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान के नाम। अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में अफगान टीम 143 रन बना के ढेर हो गई। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को चलता किया।
पाकिस्तानी खवातीन बॉक्सर्स छा गईं। चीन में जारी बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल बॉक्सिंग गाला में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। आयशा मुमताज़ ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मारिया और मलाइका ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेंस कैटेगरी में कुदरतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इस्लामाबाद में तुर्क मुसल्लह फ़ौज के यौम फ़तह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, दोनों ममालिक हर शोबे में करीबी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। पाक भारत जंगबंदी पर मोदी के रद्द-ए-अमल ने ट्रंप को इश्तियाल दिलाया। अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप के पहले दौरे सदारत में भारत कई लिहाज से ट्रंप इंतजामिया की कुर्बत में रहा। 9/11 के बाद से पाकिस्तान का खातिर का इमेज नहीं था। ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा किया और कशीदगी खत्म करने पर जोर दिया। अमरीकी अपील्स कोर्ट ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। गज़ा पर इसराइल की बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। हमास का भी मुकाबला करने का ऐलान। मज़ाहमती तंजीम के अस्करी विंग के तर्जुमान ने कहा, इसराइली यरगमाली मुजाहिदीन के साथ जंग के महाज पर रहेंगे। यरगमाली वही ख़तरात और हालात झेलेंगे जो मुजाहिदीन झेल रहे हैं। उधर फ़लस्तीनी हुक्काम को अक़वाम में मुत्तहिदा इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश। अमरीका ने फ़लस्तीनी हुक्काम और दीगर ओहदेदारान के वीज़े मनसूख कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी कमीशन पाबंदियों में शामिल नहीं। तुर्की का इसराइल के साथ तमाम तिजारती और ट्रांसिट रवाबित ख़त्म करने का ऐलान। इसराइली तैयारों को तुर्क फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क बहरी जहाज़ों को भी इसराइली बंदरगाहों में दाखिले से रोक दिया गया। तुर्क पार्लियामेंट का तमाम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने का भी मुतालबा।